लक्ष्मी अरे गणेश की उसी विषय पे तस्वीर आ रहा हूं लगनी भाई, चाहिए, ये 2 मिनट पूछिए ना। बोलो। हाँ अरे सुनो तो सही, उसी विषय पे आ रहा हूँ जी। आप देखिए कि दिल्ली के स्कूलों में टीचर नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है। अब अरे ये भैया आ गए तस्वीर लगनी चाहिए उत्तर कि नहीं लगनी प्रदेश की चाहिए, ये बात कर। अरे बताइए। सुनो भैया, सुनो तो सही, अभी उत्तर प्रदेश में हमने चुनाव लड़ा। पहले बताइए उत्तर तस्वीर प्रदेश लगनी में चाहिए कि नहीं नोटा लगनी से चाहिए कम गणेश वोट जी की मिले तस्वीर की। इनको, उत्तराखंड के अंदर नोटा से कम वोट मिले। अब इनको ये लग रहा है कि हाँ गुजरात में भैया, इनका आप ये हाल ना हो तस्वीर जाए, कर रहे हैं, इसलिए आप अब चाह ये रहे हैं लोगों लक्ष्मी ने ये गणेश ड्रामा की कर फोटो दिया। लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए। अमिताभ जी, मैं इनके बीच में नहीं बोला, इनसे बोलिए ये जरा कृपया करके शांत हो जाए। नहीं नहीं, वो एक मेरा एक एक, निवेदन है एक मिनट इनसे। वर्षा जी, एक मिनट। वो एक प्रश्न जो सब लोग पूछ रहे हैं उस पर टिप्पणी कर दीजिए, फिर बाकी बातें बाद में होगी। मैथिल जी कि लक्ष्मी दूसरी वो चीज, कह रहे हैं, अरे सुनो मैं भाई, इनसे पूछना एक चाहता मिनट हूं। रुको, अरे रुको भाई, ये पानी बिजली पर उत्तर दिल्ली पर बहस करने नहीं आया। मेरा टारगेट दिल्ली एमसीडी चुनाव थोड़ी ना मित्र। मैं मेरा प्रश्न जो आप आदमी पार्टी और बाकी लोगों का वो ये जानना चाह रहे हैं, तब तक वो लगातार बोलेंगे कि भारत के करेंसी पर गणेश लक्ष्मी की फोटो लगनी चाहिए ही नहीं। वो ये पूछना चाह रहे हैं कि भाजपा इस पर क्या सोच रही है। इस पे उत्तर दे दो भैया। उसी पे आ रहा हूं अमिताभ जी, मैं उसी पे आ रहा हूं। हाँ। आप देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की नानी उस मंदिर में जाके पूजा नहीं करना चाहती थी जहां पर कि उनके नानी मौसा मौसी का क्या नाम ले रहे हैं आप? ये लोग कह रहे हैं कि क्या भैया मैथिली नोटों साहब, के ऊपर भगवान की आपको लग फोटो रहा है छाप दो। भाजपा ने ट्यूशन नहीं दिया? क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता आपको ने ट्यूशन नहीं जूते मिला, गलत बात है भाई। आपसे सीधा सवाल अमिताभ जी उत्तराखंड कर की रहे हैं, जनता कितने ने सीधे जूते तरीके से मारे कर रहे हैं। हैं, नोटा से कम वोट दिए हैं। अमिताभ आज जी दिल्ली सीधा में ये सवाल आपसे 50,000 कर रहे हैं कि रुपए महीना फोटो पे हर फोटो मस्जिद को लगनी दे चाहिए, नोट रहे पे नहीं हैं, लगनी चाहिए। उनका बिजली फ्री कर रहे हैं, पानी देखिए, फ्री कर रहे हैं। ठीक दिल्ली ठीक के ठीक मंदिर ठीक, को कोई मैथिल हाल साहब नहीं रुक पूछ जाइए, रहे, रुक जाइए, ठीक, लेकिन एक मिनट, राजनीति ठीक, मैथिल साहब रुकिए रुकिए, केवल ठीक, अभी राजनीति रुकना होगा मैथिल साहब, ये अभी रुकना होगा। प्रोपेगेंडा वंशराज खेल आप भी रुकिए। राजनीति में अगर चुनाव हो रहा हो, और अरुण जी अभी रुकिए, चुनाव अगर हो रहा हो तो जो आदमी मुद्दा सेट करता है उसका अपर हैंड होता है, मेरा अनुभव ये कहता। बाकी लोग मुद्दा फॉलो करते हैं। एक कोई आदमी होता है वो सेट करता है, जो जिस चुनाव में मुद्दा सेट करता है वही विजयी होता सामान्यतः। दूसरी कसौटी है कि आप कोई ऐसा बवाल खड़ा कर दो कि आपके प्रतिपक्षी उसका उत्तर नहीं दे पाए सीधा। वो दाएं की बात करें, बाएं की बात करें, दक्षिण की, पूरब की, पश्चिम की, सीधे जवाब से बचना चाहे तो भी आप मान लो आपने ठीक ठाक बवाल खड़ा कर दिया। अच्छा, बहुत समझदार है अमिताभ जी भाई उनको पता है नहीं कि ये ठीक नहीं, अरे रुको, अभी दंगाई मैथिल साहब रुकना होगा, दिल्ली के अंदर मैथिल साहब रुकना होगा, हिंदुओं की ठीक, हत्या की मैथिल साहब अभी रुकना होगा, अभी आवाज फोटो पे रुकिए, अभी भगवान रुकिए की आवाज। फोटो 90 के दौर में यही बढ़त भाजपा को हासिल थी। जब कांग्रेस, बसपा, सपा, लेफ्ट पार्टीज दुनिया जहान की बात करती थी, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र, जाने क्या क्या बताती थी, बड़े बड़े ज्ञानी उतरते थे, तो भाजपा का एक छोटा सा आदमी आता था, कार्यकर्ता, और कहता था मंदिर बनना चाहिए कि नहीं, ये बताओ। क्या सोए प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाती, सोए बवाल शुरू हो जाता था। तो उसका लाभ भाजपा को मिला ना, क्योंकि जब कांग्रेस 1 घंटा बोल चुकी होती थी तो अंत में भाजपा पूछती थी, बाकी तो ठीक है ईरान तूरान, लेकिन ये बताओ मंदिर बनना चाहिए रामलला का भव्य की नहीं। सोई कांग्रेस कहती थी कि देखिए यू है, संविधान के अनुसार चलना होगा और मर्यादा देखनी होगी और संविधान और ये और सेकुलरिज्म, और करते करते कांग्रेस की ये दशा हो गई कि सबको पता है। वहीं से सीख के तो अरविंद केजरीवाल आए। आप पानी बिजली की कह रहे थे, आज क्या दृश्य बना। अरविंद केजरीवाल ने आज कूड़ा को सामने कर दिया, बोले मैं कूड़ा यात्रा करेंगे, कूड़े के पहाड़ दिखाएंगे। अब करो बात। अरे हम यमुना यात्रा कर रहे हैं, दिल्ली यमुना यात्रा भाजपा कह रही है हम अमिताभ यमुना जी। यात्रा करेंगे, ठीक। अब कूड़ा वर्सेस दिल्ली यमुना, यमुना ये यात्रा नहीं लड़ाई करेंगे। होगी, लेकिन इससे ये कर बात रहे नहीं हैं, बनेगी, आप ठीक। वाले मैं मैथिल जी रुको, काम ठीक करेंगे ठीक क्या? ठीक। रावत साहब, मुझे अपने तजुर्बे से बताइए कि भाजपा अगर इसका सीधा उत्तर नहीं देगी तो लाभ में रहेगी, या सीधा उत्तर देगी तो लाभ में रहेगी। दोनों स्थितियों में तो लाभ में कोई भी नहीं रहता, एक तरफ तो आपको जाना होगा। जी रावत साहब, आपको क्या लग रहा? अमिताभ जी, क्योंकि ये लगातार यही सवाल पूछेंगे 8 दिसंबर तक, तो पूछेंगे भाई। बिल्कुल ठीक बात है आपकी, और आप तो इंटेलेक्चुअल हैं। भाजपा को सीधा सीधा जवाब देना चाहिए, काउंटर करना चाहिए।
अगर काउंटर नहीं करेंगे और इसी प्रकार से इधर उधर की बातें करेंगे तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल का पलड़ा भारी होना शुरू हो जाएगा। वो हिंदुओं को भड़काने में कामयाब होंगे, क्योंकि जिस प्रकार से आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर के सहारे से प्रधानमंत्री तक की गद्दी पे पहुंचे, तो मुझे लगता है कि जो केजरीवाल हैं वो भी इसी प्रकार के मुद्दे उखाड़ने की कोशिश में रहेंगे लगातार, कि जो हिंदुओं को किसी प्रकार से अपनी तरफ खींचने की कोशिश करें, और उसका काउंटर भाजपा को करना पड़ेगा। अगर ये गौरी गणेश की बात है, लक्ष्मी जी की बात है, अगर इसका काउंटर नहीं कर पाते हैं, इनके प्रवक्ता सही से जवाब नहीं दे पाते हैं, तो मुझे लगता है कि वो जिस प्रकार से वीकर सेक्शन को, मुसलमान वोट बैंक को खींचने में कामयाब हो गए, उसी प्रकार से हिंदुओं के वोट बैंकों को खींचने में और सेंध लगाने में कामयाब हो जाएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं मैथिली जी से और जितने भी प्रवक्ता हैं, ट्रेनिंग के साथ बाकायदा काउंटर करिए और लोगों को समझाने की कोशिश करिए कि ये हिंदू देवी देवता के जो हमारे आदरणीय पूजनीय चिन्ह हैं, आप इनको जुए सट्टे शराब के खाने पे नहीं तोड़ सकते। ठीक राव जी, अब बिल्कुल आज अरविंद केजरीवाल से सवाल हुआ कि इसी भाजपा को ये सब चीजें नोट करनी चाहिए। उनसे सवाल किया पत्रकारों ने कि आप चुनावी राजनीति के हथकंडे अपना रहे हो और गुजरात के चुनाव के चलते आप ये सब गौरी गणेश की बात कर रहे हो, महालक्ष्मी और गणेश की फोटो की। केजरीवाल ने बिना झिझक, बिना कोई पॉज लिए ये कहा कि अच्छा जी ऐसा है तो भाजपा वाले कर ले, मैं मांग तो उन्हीं से कर रहा हूं, उनकी सरकार है, वो फोटो लगा दे, सारे वोट उनको मिल जाएंगे अगर इससे वोट मिल रहा है तो। अब ये बात जो देख रहा है गांव देहात में बैठा आदमी, वो कहेगा ये बात तो ठीक ही कह रहा। इसलिए कोई एक स्टैंड बहुत जरूरी होता है। राम मंदिर, अरुणेश यादव, क्या आप इस बात से सहमत हैं? कांग्रेस को अपने जीवन काल में सर्वाधिक नुकसान का जो दौर देखना पड़ा वो इसलिए देखना पड़ा कि राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस कोई लाइन नहीं ले पाई, वो मुडेर पर खड़ी रही, कभी इधर झुके कभी उधर झुके। क्या इसलिए उसका टेंट तंबू उखड़ गया देश भर से? आप सहमत हैं कि नहीं? देखिए, राम मंदिर का जो मुद्दा था वो कोर्ट के अधीन था। यार अब जजबे करते हो, कोर्ट से देश चलता है, जनभावना कोर्ट से चलती है, चुनाव कोर्ट से होता है, मुद्दे चुनाव में कोर्ट तय करता है। गजब करते हो यार जी। और जो उसके दरवाजे खुलवाए गए थे वो राजीव गांधी जी ने खुलवाए थे, पहली बात। और दूसरी बात इसमें ये है कि देश में दो तरह की विचारधारा है। एक विचारधारा को पूरे देश ने काफी समय तक देखा, जो कांग्रेस की विचारधारा थी। अब लोगों को ये लगा कि जो दूसरी विचारधारा है तो हमें उसको मौका देना चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला। भारतीय जनता पार्टी लोगों के मुद्दे लेके आएगी, साहब रोजगार पे बात कीजिए, साहब शिक्षा पे बात कीजिए, साहब सुरक्षा पे बात कीजिए, साहब काला धन पे बात कीजिए, जो हमारे भाई साहब ने अभी बात कही थी। लेकिन अब देखने में ये आ रहा है पिछले 8 साल से 9 साल से कि जिन मुद्दों को लेके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, कहीं ना कहीं उन मुद्दों से ये भटक रहे हैं और सांप्रदायिकता की राह पे चल पड़े हैं। और इसी राह पे आम आदमी पार्टी भी चल पड़ी है। आम आदमी पार्टी ने भी वही ट्रैक पकड़ लिया है। अरे भाई अरुणेश यादव, एक मिनट, वो एक ही बात पूछ रहे हैं, उनका दोनों लोग जवाब दे दो, बवाल कटे, हम दूसरे विषय पे जाए। वो पूछ रहे हैं नोट पे गणेश जी लक्ष्मी जी की फोटो लगनी चाहिए कि नहीं। मैंने तो पहले ही बोल दिया है, किसी भी देवी देवता नहीं लगनी चाहिए। करेंसी में नहीं लगनी ठीक चाहिए। रुकना चाहिए मैथिल साहब, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। मैथिल साहब, नोट पर फोटो लगनी चाहिए कि नहीं, गणेश जी और लक्ष्मी जी? मैं वंशराज दुबे से पूछता हूँ जी कि यदि ये सुबह शौच करके आएंगे, मैं पूछ रहा हूँ इनसे, बिल्कुल पूछिए, बिल्कुल पूछिए। हाँ, ये शौच करके सुबह आएंगे और शौच करके आने के बाद ये हाथ धो के वो नोट उठाएंगे, या बिगर ऐसी कंडीशन में आ गए कि इनको शौच करते करते नोट उठाना पड़ जाए, तो क्या ये वो देवी देवता का अपमान नहीं होगा? यदि इस प्रकार से सनातन का अपमान करने का ठान ही लिया अरविंद केजरीवाल जी ने, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि किसी मांस की दुकान पे यदि वो नोट जाएगा तो क्या भारतीय सनातन देवी देवता का अपमान होगा कि नहीं होगा? आप पूछ रहे हो ना,
कि ठीक, छपनी चाहिए, वंशराज जी, छपनी चाहिए। बताओ भैया, मैं आपसे वंशराज जी। कि मुझे क्या जी। बताओ कि क्या अब रुको तो, उनका उत्तर तो आने दो भैया। मैथिल साहब रुको, वंशराज जी। ठीक, तो क्या सनातन देवी देवता जी का बोलो भाई, बताइए। वंशराज। देखिए, पहले तीन सवाल मेरे सामने हैं अमिताभ जी, मैं तीनों का जवाब दे जी, देता हूँ। जी। एक तो हमारे हिंदू धर्म गुरु ने कहा कि हिंदुओं को भड़काने का काम अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। मैं माफी चाहता हूं इसके लिए कि पहली चीज तो अरविंद केजरीवाल जी खुद एक हनुमान भक्त हैं और हिंदुओं को या किसी भी धर्म को धमकाने का उसको धमकाने फुसलाने का काम जी। धर्म गुरु लोग करते हैं, वो चाहे मुस्लिम धर्म को या हिंदू धर्म को। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अरविंद केजरीवाल जी की मांग का समर्थन, अमिताभ जी, अरविंद केजरीवाल जी की मांग का समर्थन हिंदू महासभा ने भी कल कर दिया। चक्रपाणी महाराज जी ने बाकायदा टीवी चैनल पे कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की जो मांग है, हिंदू महासभा की वो मांग है, ये बात बिल्कुल जायज है। दूसरा एक सवाल है, दूसरा सवाल देखिए, जिस तरीके से अभी भारतीय जनता पार्टी के मेरे से बहुत वरिष्ठ, मुझे लगता है बहुत वरिष्ठ नेता है, एक चीज ये बताइए कि सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट किया था और एक बयान दिया था कि भगवान की फोटो क्यों नहीं होनी चाहिए। प्रीति गांधी इनकी एक बहुत बड़ी नेता है, उन्होंने ट्वीट किया कि जब इंडोनेशिया में भगवान की फोटो लग सकती है तो हमारे यहाँ करेंसी पे नोट पे फोटो क्यों नहीं लग सकती। अमिताभ जी कांग्रेस के शासनकाल में आपको याद हो, कांग्रेस के शासनकाल में आपको याद हो कि 5 रुपए 10 रुपए के सिक्के पे पूरी की फोटो साजिश लगाई के गई। तहत तो ये ऐसे लोग हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ भटकाने का काम करते हैं। ये लक्ष्मी और गणेश जी का विरोध करने वाले लोग हैं। अरे आप अरविंद केजरीवाल जी को गाली दीजिए, आप आम आदमी पार्टी को गाली दीजिए, लेकिन आप लक्ष्मी गणेश जी का विरोध क्यों कर रहे हैं भाई? भगवान आप लक्ष्मी गणेश जी का विरोध कर रहे हो, आप लक्ष्मी गणेश जी का विरोध कर रहे हो। आप केजरीवाल जी को गाली दीजिए, आम आदमी पार्टी को गाली दीजिए, आप लक्ष्मी गणेश जी का विरोध क्यों कर रहे हो भाई? मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई, आप नहीं, आप लक्ष्मी गणेश का विरोध कर रहे हो। मैं आप आपसे पूछ सावरकर रहा की हूं फोटो लगाना चाहते हो, आप चाहे सावरकर की फोटो लगे, आप भगवान सावरकर की गणेश फोटो लगाना चाहते हो। नहीं होगा। मैं आप यही चाहते हो ना कि सावरकर की फोटो लगे, नरेंद्र मोदी की फोटो लगे। देखिए आप यही चाहते हो ना, सावरकर की फोटो नहीं लगेगी, लक्ष्मी गणेश की फोटो लगेगी। और पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से लक्ष्मी और गणेश के विरोधी ये लोग, ये केवल किस तरीके से भगवान के विरोधी ये लोग किसी भी हैं। प्रकार अरे से लक्ष्मी जी हर घर में जाएंगी, सुख शांति आती है। कोशिश ठीक, कर रहे एक हैं। मिनट मैथिल साहब रुकिए, वंशराज जी रुकिए, मैथिल साहब रुकिए, दोनों मित्र रुकिए, दोनों रावत जी आ रहे हैं अभी आपका, आ रहे हैं अभी आ रहे हैं। दानिश कुरैशी साहब जी, नोट पर फोटो पर झंझट, ठीक, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर झंझट, वहां भी जितने जातियां जितने धर्म हैं सबकी मांग आ रही, भाई हमारे वाले को बनाओ। ऐसा लग रहा है जैसे झूला नहीं लगता मेला में, बोले अब ये बैठ चुके अब हमें बैठाओ। अरे प्रधानमंत्री की कुर्सी है बाबा, कोई झूला है कि हम झूली है?